नमस्कार, राम राम आप सभी लोगों को। एक सत्ता एक ऐसी सत्ता होती है जिसके हर एक कार्यों का निर्वहन जनता में ही होता है। जनता इसका साक्ष्य होती है। जनता के द्वारा ही सरकारें चलती हैं और सरकारें चलाने के लिए एक कुशल नेतृत्व का होना ज़रूरी है। एक कुशल राजनीतिज्ञ का होना ज़रूरी है जिसके द्वारा सत्ताएं संचालित होती है। जनता में क्या दुख है कि सुख है, इसका पता उस राजा के, उस जो मुख्यमंत्री होता है, या ग्रामीण से लिया जाए, गांव से लेकर के तहसील से लेकर के ज़िले से लेकर के मंडल तक, और मंडल से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर के देश तक, इसका पता सब जनता के द्वारा ही होता है। ये राजधर्म से जुड़ा होता है। राजधर्म एक ऐसा धर्म होता है जिसमें राजा के, या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, प्रधान हो, या लेवल जो भी हो, चाहे ज़िले स्तर के जो जिला अध्यक्ष हो या कोई भी हो, उन सभी का पता हमें उसके द्वारा किए गए कार्यों से होता है, जो राजधर्म के रूप में समाज में प्रभावित होता है, आगे बढ़ता है। राजधर्म जिसमें जनता के दुखों को समाप्त करने की जो योजनाएं बनाती है, उसे सुखों में डालना ही राजधर्म होता है। राजा अपने कर्म का जो निर्वहन समाज में करता है, उसे समझने के लिए एक ऐसे गुप्तचरों की व्यवस्था करता है, जिससे उन्हें जनता में फैली पीड़ाओं का पता चल सके। जो मीडिया दिखाती है वो अक्सर उसे छिपा भी देती है, उसे बताती भी नहीं। तो हमें ऐसे गुप्तचरों की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि राजधर्म का हमारे होने का प्रमाण पता चले। हमारे राजधर्म का सही तरीके से हर एक व्यक्ति तक वे सभी नियमों और शर्तें पहुँचे, जिससे वो सुखी और संपन्न होता दिखे। अगर राजधर्म का सही तरीके से पालन हो तो प्रजा अपने आप को सुखी महसूस करती है। अगर वह प्रजा दुख में हो तो हमारे राजधर्म का कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि हम सत्ता में इस तरह से समाज में जो फैली दुख पीड़ाएं हैं हम उसे मिटा नहीं सकें, तो राजधर्म का कोई उचित कार्य नहीं होता है। राजधर्म का निर्वहन करने के लिए हमें अपने हर तरफ से सुसज्जित होकर के प्रजा के कार्यों का निर्वहन करना होगा, उनके दुख पीड़ाओं का निर्वहन करना होगा, उनको हरना होगा, उनको हटाना होगा। उसको जानने के लिए हमें समाज में फैली तमाम प्रकार की गतिविधियों का हमें पता लगाना होगा। उसे पता लगाने के लिए हमें एक ऐसे गुप्तचरों की व्यवस्था करनी होगी जो समाज में रहे, लेकिन समाज उन्हें ना समझे, और उस समाज की जो पीड़ाएं हों, उस समाज के अंतिम छोर तक जो माँ बहनों, बहन बेटियों, और यहाँ तक कि छोटे बच्चों से लेके शिक्षा जगत से लेकर के तमाम प्रकार के जो हमारी व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, सभी के बारे में पता लगाना ही एक अच्छे राजनीतिज्ञ, एक कुशल नेतृत्वकर्ता का ज़रूरत होती है, और उसका योगदान होता है। जो समाज में हर तरफ से फैली जितने भी सामाजिक बंधने हैं, उन सबों को एक सुसज्जित सत्ता के रूप में समाज में प्रतिस्थापित करे, जिससे सत्ता का निर्वहन हो सके। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि राजधर्म को अपनाएं, अपने जीवन को सुखी बनाएं। राजधर्म सभी का होता है, जनता का अपना अलग राजधर्म होता है, और एक सत्ताधारी का अलग राजधर्म होता है। उसे अगर समझना हो तो उसे समाज में उतरना होगा, अगर समाज को समझना है तो उसे सत्ता में उतरना होगा, उसे अपनी दुख पीड़ाओं को बताना होगा। लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कि आम जनता की पीड़ाओं को समझे। इतना दुख कष्ट कैसे आम जनता सहती है, इसके बारे में समझे। इनके बारे में समझने के लिए अगर कोई ऐसा करता